इसको वैसे कवर करना चाहिए था, है ना? हाँ, ये आगे नीचे चली गई वापस ऊपर। जेंटलमैन के लिए गाड़ी, जो हेवी ड्राइवर कहते हैं ना जिसको, वो उसके लिए नहीं है ये सिस्टम। और ट्रैफिक में क्या ही चला लोगे आप। बेसिकली इसमें तो मैकेनिकली हो रहा है काम, इलेक्ट्रॉनिकली ये चीज कंट्रोल करे और वो मैकेनिकली कंट्रोल कर रहा है। अपना अपना काम दोनों एफिशिएंटली करे। तो अगर आप इस वीडियो को खोलकर और इस इर्टिगा को देखकर वापस जा रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये इर्टिगा इतनी ज़्यादा स्पेशल है, आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये एक अलग चीज़ है। आप इसको करवा सकते हैं और आपके जो मतलब कंफर्ट है ना, कंफर्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और ये गाड़ी है अंकित भाई की। अंकित भाई बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू। आप दिल्ली से यहाँ पर आए और ख़ास बात बताऊँ इसमें ख़ास क्या है। पहले नंबर की चीज़ ये है सीएनजी फैक्ट्री फिटेड, पैसा तो इसमें बच ही रहा है। और दूसरा इसमें ऑटो क्लच लगा हुआ है। ऑटो क्लच की एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी गुजरात में जाकर, लेकिन ये गाड़ी दिल्ली के अंदर है और आज ये अपने पास आई है। बड़ी खुशी हो रही है, इसको चला कर देखेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें बताएंगे। और कंफर्ट तो इसमें मिलता ही है, आपको पता ही है। और अंकित भाई से पूछेंगे कि कितना मज़ा आ रहा है और क्या मतलब फ़ायदा हुआ इसको लगाने के बाद, क्योंकि ये दिल्ली के ट्रैफिक में डेली इनकी लगभग 50 के आसपास रनिंग है। बिल्कुल, है ना? तो अंकित भाई कितना टाइम हो गया इसको लगाए हुए ऑटो क्लच को आपको? ऑटो क्लच को सर 17 सितंबर 2021 यानी कि 2 महीने और कुछ दिन हुए हैं जब से लगाया है। मेरा रीज़न वही था जैसा आपने अभी एक्सप्लेन करा, 50 किलोमीटर की रनिंग और पूरा पीक टाइम ट्रैफिक, 9:30 सुबह और 6 बजे शाम को ऑफिस टाइमिंग। तो भीड़ हमारी वजह से ही है सड़क पे, लेकिन हाँ उस भीड़ का हम भी हिस्सा है। भयानक लेवल का ट्रैफिक होता है। चला चला के पैरों में हो गया था दर्द, घुटने में सीरियस प्रॉब्लम आने लग गई थी। 34 साल का उम्र में मुझे लग रहा था मेरी घुटना चला जाएगा। बिल्कुल यार, इको स्पोर्ट चलाता हूँ मैं। कभी दिल्ली में ट्रैफिक में फंस गया ना 1 घंटा तो फट जाती है, पाँव कांपने लग जाते हैं। उसका तो बहुत हार्ड क्लच है। अब देखते हैं कि यार ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है तो मैं भी किसी एक गाड़ी में तो लगवाऊंगा अपनी, और आप भी देखना, क्या पता आपको भी जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल, ये तो कोई भी लगा सकता है। और जो इसका पर्पस है क्लच दबाने के लिए, जो आपके घुटने की ऐसी तैसी हुई रहती है लेफ्ट वाले की पैर की, तो उस चीज को तो ये बचा ही लेगा किसी के लिए भी। तो ये बाहर खड़े होके बात करने वाली चीज नहीं है, चला के एक्सप्लेन करके और बता के और महसूस करके आपको बताने वाली चीज है। गाड़ी चलाते हुए बात करते हैं। तो अंकित भाई का कहना था कि मैंने इसको प्लेन में तो दबा के चला रखा, लगभग 1,500 के आसपास चला दी ना आपने इसको लगने के बाद? नहीं, हाँ। 63,500 पे आई थी, 66,700 पे, अच्छा, 3,000 से ऊपर, 3,200 के आसपास। तो अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई ना। देखो इसमें क्या है कि ये जो नॉब है ना, पिछली वाली वीडियो में उसमें स्टिकर टाइप का लगा रहा था टच सेंसर का। ये प्रॉपरली नॉब है और ये सिस्टम जो है ऑटोमेट का है। यहाँ पर जो है ना, जैसे ही आप दबाते हैं तो आपका क्लच दब जाता है। ये देखिए क्लच अपने आप दबा पड़ा है। और इसको लगाने के बाद आप गियर लगा सकते हैं और गियर लगा के आप सिर्फ ब्रेक छोड़ दीजिए और टच सेंसर से आपको हाथ हटाना है और आपको ब्रेक छोड़ना है। वो देखिए क्रीप मोड में आ जाती है गाड़ी और गाड़ी जो है चलने लग गई। यहाँ पे ये देखिए चल रही है गाड़ी। और मैं जैसे एक्सीलेटर पेडल दबाऊंगा ये धीरे धीरे जो है प्रॉपरली रिलीज कर देगा। अभी हाफ क्लच में ही है, अभी चढ़ाई में चढ़ रहे हैं हम। अभी ये धीरे धीरे जो है पूरा रिलीज कर रहा है। अभी फिर मैं सेकंड गियर लगा लूंगा इसको दबा के। ये तो अंकित भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसा रहा? मतलब ओवरऑल बताना। और इसके जो लिमिटेशंस है वो भी बताओ, क्योंकि आपने 3,000 से ऊपर चला ली है गाड़ी। एक्सपीरियंस की बात करो रवि भाई, देखिए जो मेरा पर्पस था वो तो देखो 100% इसने सॉल्व करा। मेरा था कि एक ऑटोमेटिक वाली जो सुविधा होती है वो मिल जाए, तो वो मिल गई। थोड़ी बहुत समस्याएं ये है कि अब जैसे मैं हूँ वो कहते हैं ना हैवी पंजे से चलाने वाला, मतलब एकदम उठा देना, दूसरे के बाद सीधे चौथा गियर डाल देना, वो सब हरकतें नहीं कर सकते आप इस पे। अब उसका जो गाड़ी के लिए जो ठीक है, जो एक पर्टिकुलर आरपीएम पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे क्लच होना चाहिए या गियर होना चाहिए, वो जो गाड़ी की ट्यूनिंग होनी चाहिए, ये उसी हिसाब से चलेगा। तो दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके चलना पड़ता है। अगर आप बहुत तेज से उठाना चाहो नहीं उठती, क्योंकि जो इसका अपना एक स्पीड है उठने की वो है, उसको आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। फिर गाड़ी फालतू का आवाजें करेगी, उठेगी नहीं। तो थोड़ा सा कहते हैं ना घोड़े पे लगाम लगाने वाला सीन हो गया एक तरीके से। पर हाँ, जो ट्रैफिक में इसकी स्मूथनेस है वो अपनी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा मजा आता है गाड़ी चलाने का। जो ट्रैफिक में मतलब ट्रैफिक देखते ही एक तो मेंटल थकान और एक फिजिकल थकान, दोनों चीजें होने लग जाती हैं। मेंटल थकान का तो कुछ नहीं कर सकते, फिजिकल थकान ये
बहुत हद तक खत्म कर देती है। बहुत हद तक क्या, मैंने पैर यूज ही नहीं करना, मेरा अपना सीधे पैर से रेस देनी है, ब्रेक लगानी बस, जो कि ऑटोमेटिक में होता है। तो या आई एम वेरी सेटिस्फाइड, अभी तक कोई समस्या नहीं, एकदम जबरदस्त गाड़ी चल रही है। मुद्दे की बात कि खर्चा कितना है आपका इसको पूरे सिस्टम को इंस्टॉल कराने तक? खर्चा सर इसमें टोटल 47,000 47,000 रुपए, हाँ। जिसमें ऑटोमेट कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट का कुछ हिस्सा था, और जिन्होंने लगवाया मोहिंदर पाल सिंह नाम है उनका, दिल्ली के ही है, आधा, और बाकी खर्चा उनको मैंने कैश में दिया, पुणे ट्रांसफर कर दिया था, इधर कैश दिया था। तो 34,000 34,000 रुपए उनको डायरेक्ट ट्रांसफर किया था, और इन्होंने अपना 13,000 रुपए इनकी लगवाई का खर्चा और ट्यूनिंग का खर्चा, और ट्यूनिंग वगैरह में जितना उनको लगे थे कम से कम 6 घंटे, पूरा दिन ही लग गया था इनफैक्ट, सुबह के लगे, हम शाम को फ्री हुए थे, तो उतना टाइम लगेगा इसमें लगाने में। बाकी लग किसी भी गाड़ी में जा रहा था, बाकी उनसे भी काफी चीजें पूछी मैंने, उन्होंने मुझे बताया कि लग ये किसी भी गाड़ी में जाता है। इको स्पोर्ट वो बता रहे थे, दिन में मतलब एक दिन पहले उन्होंने लगाई है, अगले दिन का बता रहे थे SX4 की बुकिंग है, उससे पहले कुछ दिन पहले एक मैंने अपने लगवाने से पहले उन्हीं के एक और कस्टमर थे जिन्होंने पहले लगवा रखा था, उनकी चला के देखी, मंगवा के मैंने बात करी उनसे, उन्होंने उनका कांटेक्ट दिया, घर के पास ही रहते, तो मैंने उनकी चला के भी देखी, अमेज थी उनकी डीजल वाली, तो वो भी मेरी तरह ही उनके भी रिव्यूज थे, काफी सेटिस्फाइड। जो बेसिकली पर्पस है वो पूरा फुलफिल करती है। मुझे एक बात बताओ यार, इसमें ये अपने हिसाब से छोड़ना इसका रहता है, मतलब जो सेट कर रखा है हिसाब किताब क्लच को ट्रैवल करने के लिए कितनी देर में वो होना है, वो रहता है, उससे कुछ माइलेज में इम्प्रूवमेंट आई है फिर, अब कम हुआ है माइलेज? माइलेज में सही मायने में बोलूं तो मुझे लगा 10-1% का ड्रॉप तो आया है, जहां अच्छा। मेरा फुल सिलेंडर बिना एसी के 8 किलो भर के 190-200 तक जाता था, वो मेरा 170-180 पे आने लग गया है, 20 किलोमीटर कम हो गया है मेरा एसी के साथ, एसी के बिना। एसी के साथ थोड़ा और में भी बढ़ जाए, वो अभी इतना चेक नहीं हो पाया, क्योंकि सितंबर के बाद से एसी चलना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था, तो मैंने एसी में इसको बहुत कम चलाया एसी के साथ में, तो मैं उतनी एफिशिएंसी की रीड नहीं कर पाया कितनी है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ 10-1% का फर्क तो आया है। क्या फर्क पड़ता है उससे? वैसे भी सीएनजी में आपकी गाड़ी वो तो क्या है। हाँ बाकी दिल्ली में सीएनजी, अब देखो ना सर, दिल्ली में पिछले 1.5-2 महीने में 10 रुपए से ऊपर 11 रुपए बढ़ गए सीएनजी पर केजी रेट, तो है यार, हमें वो नहीं चुभा तो ये क्या चुभेगा? ठीक है, जहाँ 300 में फुल सिलेंडर हो रहा था वो 400 में हो रहा है, इतना फर्क आ गया, कोई बात। लेकिन मैं एक चीज में महसूस कर रहा हूँ ना जी, टच सेंसर में आप 1 सेकंड होल्ड करते हैं ना हाथ को, तो ये बड़े प्यार से आपको रिस्पॉन्स करती है। आपने जल्दीबाजी में जब गियर शिफ्टिंग करोगे, एक तो आपका जो है गियर भी रजिस्ट करेगा, थोड़ा सा आपको भारी सा लगेगा गियर, दूसरा क्लच वो अपने हिसाब से आता है, तो वहां पर स्लिपेज सी भी होती है क्लच की, तो इसमें जो है आपको बड़े प्यार से चलानी होती है गाड़ी, मजे लेते हुए मौसम के। जेंटलमैन के लिए गाड़ी, जो हेवी ड्राइवर कहते हैं ना जिसको, वो उसके लिए नहीं है ये सिस्टम। अब जैसे मेरे को पहाड़ में चलाने का नौबत आई, तो अपना एक स्विच दे रखा, बंद करो, अपने रेगुलर मैनुअल होगी गाड़ी, बात खत्म। ये सिस्टम पूरी तरह से डिसएंगेज हो जाता है, आपकी ड्राइविंग को जरा इंटरफेयर नहीं करता, आप इसका स्विच ऑफ कर दो बस। और अब जैसे मान लो आप चला रहे हो, आप तो चलो काफी एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, कोई जैसा नया ड्राइवर होता है जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, उसको दे दोगे तो वो उसके समझ ही नहीं आएगा क्या हो क्या रहा है, वो कंफ्यूज बड़ा हो जाएगा। उसको ऑफ करके दे दो, मैनुअल में चला भाई, आपको तो ये है गाड़ी का मैकेनिज्म पता है ना, कैसे चलता है क्लच, कैसे ऑपरेट होता है, ये आपके दिमाग में क्लियर है, तो आप इसे 5 मिनट में समझ जाओगे, बिल्कुल, और आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी रिक्वायरमेंट क्या है चलाने की। कुछ टाइम पहले मेरे साले ने चलाई, उसने बोला जी ऑफ ही करके दो, मैं कभी ढंग से समझूंगा, अभी टाइम नहीं है, तो मैं बोला बटन ऑफ कर, नॉर्मल चला जैसे मैनुअल चलती है वैसे भी चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जिन्होंने लगाया था उनसे मैंने पूछा था, जैसे क्रेटा वगैरह थोड़े हाई एंड गाड़ियों में 6 गियर भी आ रहे हैं, तो उनमें तो कह रहा उसमें भी लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ी फनी सी बात है, अब गियर के नॉब पे देखे 1 2 3 4 5 रिवर्स, 6 गियर का ही दे रखा है, तो मैं बोला कि देखो गियर शिफ्ट होना है ना, 6 लिखाओ ना लिखाओ क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसके मूवमेंट से फर्क पड़ रहा है। तो हाँ लगे, उसमें भी जाएगा, कोई गाड़ी हो बेसिकली किसी में भी लग जाएगा। हाँ एक मैंने वो उनसे पूछा था, जो वो होती है अपनी क्रूज कंट्रोल, उसका मैंने उनसे पूछा था, तो वो क्रूज कंट्रोल के लिए कह रहे थे अभी इसमें वो एफिशिएंसी नहीं है, क्रूज कंट्रोल नहीं संभाल पाएगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोग क्या है ना, अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो क्लच भी दबाते हैं साथ में, तो ये उस फंक्शन को भी निपटा देता है। बिल्कुल, अभी मैंने यही चीज देख रहा था जब आप बात कर रहे थे ना, 40 से ऊपर है अगर गाड़ी, आप ब्रेक दबाओगे तो क्लच नहीं दबेगा, जैसे जो सुई है ना 40 से नीचे ही तुरंत इसने क्लच दबा दिया, बिल्कुल गड़ करके बंद हो जाती है, वो नहीं होगा। 40 से नीचे है गाड़ी, मैं जो है ब्रेक दबाऊंगा तो उसने क्लच भी दबा देना है, ये देखो
अपने आप ही। तो आपको जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस प्यार से चलानी है गाड़ी और कुछ नहीं करना है। और पहाड़ में ना मैं क्या समझ पा रहा हूँ अंकित भाई, इसमें पहाड़ में जहाँ पर एकदम से खड़ी चढ़ाई आ जाती है ना, वहां पर इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन रहेगी। क्यों? हाँ। एकदम पावर चाहिए होती है, बिल्कुल। पहले गियर में खींचना पड़ता है, फिर तुरंत दूसरा लगा के क्लच एकदम से एंगेज करके पावर चाहिए होती है जहाँ पर, क्योंकि मोमेंटम टूट ना जाए। बिल्कुल। वहां पर थोड़ा सा जो इसका क्लच की टाइमिंग है ना, डिले रहेगी, वहां पर स्लिपेज ज्यादा होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहाड़ में जब खड़ी चढ़ाई है तो आप इसको ऑफ कर लो, बात ही खत्म। हाँ। अब मेरा तो सर देखो सीएनजी है, मैंने पहाड़ में बहुत कम चलाई है, 3 या 4 ही बार चली, कुल मिला के 1000 किलोमीटर भी नहीं चली होगी पहाड़ में, प्रॉपर पहाड़ में। जब हमारा गांव है उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में, तो हम जाते हैं अपना कोटद्वार के बाद प्रॉपर पहाड़ है, तो वहां पे सीएनजी पे भी नहीं चलाते हम, तो इस पे क्यों चलाएंगे भैया? उस जगह गाड़ी को से लेना है तुमने एक्स्ट्रा काम, तो कोई लग्जरी नहीं मिलेगी उस समय, तो ठीक है 2-3 घंटे के लिए तो चला ही सकते हैं मैनुअल, क्या फर्क बिल्कुल सही बात है। और बात आई अभी सीएनजी की, गाड़ी सीएनजी में चल रही है और कोई भी पावर की कमी महसूस नहीं हो रही है, ये मारुति की खास बात है, फैक्ट्री फिटेड सीएनजी में स्पेशली। सस्ता होने के साथ साथ ना, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी कम चल रही है, कमजोरी से चल रही है, मेरे को जोर ज्यादा लगाना पड़ा, बिल्कुल नहीं। और पेट्रोल वाली सीएनजी मतलब अर्टिगा भी चला के देखी है, डीजल वाली की तो खैर कंपैरिजन करना गलत होगा इससे, और पेट्रोल में तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी गाड़ी मर के चल रही है, दब के चल रही है। सही बात है। जो है ना, इस सिस्टम में क्या करना पड़ता है, एक सेटिंग होती है इसकी, जो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, अंकित भाई भी करते हैं काफी, उन्होंने बताया था कि क्लच का जो स्पीड होती है ना, छोड़ने की जो स्पीड होती है वो सेट करनी पड़ती है। मान लो एर्टिगा है, एर्टिगा की जो क्लच छोड़ने की स्पीड है, जिसमें कि वो गाड़ी ना बंद हो बिना एक्सीलेटर के भी, वो दूसरी गाड़ियों में जरूरी नहीं है कि वैसी होगी, वो मैनुअली सेट करनी पड़ेगी, और जो इंस्टॉल करके देता है वो करके ही देता है। मान लो क्लच की स्पीड आपने बढ़ा दी कि जल्दी आएगा, ये आपके झूझां वाली ड्राइविंग स्टाइल को तो मतलब अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन जब आप पहले गियर में उठाएंगे ना, तब वहां पर गाड़ी बंद होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये हुआ था मेरे साथ अभी रिसेंटली, मेरी गाड़ी सर्विस पे गई, उसको समझ ही नहीं आया सर्विस वाले को, मैं बताना भी भूल गया उसको कि भाई इसको छेड़ियो मत, उसने नीचे चेन होती है जिससे खिंचता है ये, उसने खोल दी, पता नहीं क्या समझ के उसने अपना दिमाग लगा के कर दिया उसका काम। मैं चलाओ, चले ना, उठे ना, उसकी सेटिंग में मेरे को फिर 2 दिन लगे। मतलब अब होता है ना कि ऑफिस के लिए जल्दी है, टाइम नहीं मिल रहा, मैंने मैनुअल में चला दी, मैं छोड़ो बाद में देखेंगे, ऐसे 2 दिन निकल गए। फिर मैंने एक दिन, फिर आप देख रहे हो कि मैंने क्लच प्लेट पे, उस पे क्लच के पेडल पे टेप भी लगा रखी है, मैंने इसीलिए लगाई कि मेरे को दिखता रहे ऊपर से कि कैसा जा रहा है कैसा नहीं, और मतलब गाड़ी का ओवर, तब जाके इसकी ट्यूनिंग बैठी। तो हाँ, वो ट्यूनिंग ना, एक तो वो थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, वो चीज दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो पाती, बड़ी प्रॉब्लम आई उसमें। और वो ऐसी चीजें एक बार कर दी तो फिर दोबारा छेड़ने की जरूरत भी नहीं, तो इसलिए मेरे को हिसाब ही नहीं बैठ रहा था, 2 महीने बाद भी मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा था, हालांकि आखिर में बैठ गई। ये तो वो नॉब है जो मैं बता रहा था, जिससे क्लच की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है जी, इसके हिसाब से आप सेटिंग कर लो, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। ये इसका फेल सेफ स्विच दे रखा है, क्या है फेल सेफ, मतलब बिल्कुल अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में बिल्कुल ही बंद हो जाए, तो इसको एक बार आगे पीछे करो, ये पूरी तरह डिसएंगेज हो जाएगा। अच्छा, ये अपना फ्यूज उड़ा के बैठ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो वहां पे फिर मैनुअल चला लो, बात खत्म। अब ये इसका डब्बा है मेन, ऑटो क्लच, ऑटो ब्रेक, ये पूरा इस पे लिखा है, खुल भी जाता है आसानी से, ज्यादा भारी काम नहीं है। अच्छा, जो आवाज आ रही थी वो बताता हूँ कहाँ से आ रही थी। अच्छा, हाँ, आवाज आ रही है ना, कहाँ से आ रही एग्जैक्टली? कुछ मैकेनिकल पार्ट्स की आवाज है, वो जो क्लच की आवाज है, जो खींच रही है ना चेन वगैरह, उसकी आवाज। आगे करो थोड़ा सा आप इसको, वो देखो वो तार जाती दिख रही है ना सिल्वर कलर की, हाँ, ये आगे नीचे चली गई वापस ऊपर, तो वो जा रही होगी मोटी सी पट्टी, ये जो है, तो यहाँ से पीछे मोटर कनेक्टर है जो सीट के नीचे रखी है, वो भी दिखा दूंगा मैं अभी। तो जैसे ये यहाँ से पुश करा, तो बेसिकली इसमें तो मैकेनिकली हो रहा है काम, इलेक्ट्रॉनिकली ये चीज कंट्रोल करे और वो मैकेनिकली कंट्रोल कर रहा है, अपना अपना काम दोनों एफिशिएंटली करे। और इतना सही से करा ना। अमेज में एक चीज थी, अमेज में ये चीज जहाँ से ये जा रहा है ना, थर्मोकोल दिख रहा है वो, इन्होंने क्या रहा ना, थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग करके मेरा थर्मोकोल ऐसा बिठा दिया, ये अर्टिगा का ही है, बाहर से नहीं लगा हुआ। अच्छा, मुझे पैर के नीचे जरा सा भी बम्प नहीं आया, उनकी में आ रहा था। अच्छा अच्छा, तो मे भी सेडान है तो उसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, बाकी ये ऐसे दब जाती, दिखती भी नहीं है, थोड़ी सी सरक के आ गई है, वो अपनी जगह है।
तो ये हो गया, ये फेल सेफ स्विच है ही है उस काम के लिए जैसे बताया। ये बीप है, ऑन ऑफ करते हैं तो ऑफ हो गया तो आवाज देती है। और यहाँ पे वो उन्होंने बस ये यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं हल्के छोटे, और यहाँ पे एक और जगह होते हैं। ये फ्यूज है, 2 फ्यूज यहाँ लटक रहे हैं, ये एक ये है एक ये है, तो टोटल 3 फ्यूज हैं। तो अगर कभी 3-5 हो भी गया सिस्टम में, अभी तक तो हुआ नहीं मेरे, ना ही जो जिनसे बात हुई थी उनका हुआ, कभी हो भी गया तो ये संभाल लेंगे। ये खुद मर जाएंगे, इसको नहीं मरने देंगे। ये सीट के पीछे से इसकी मोटर दिख रही है ये। किसी का पैर नहीं लगता है क्या इसमें? ये मेरा सीट का और इसको ढक लेता है। अच्छा तो अच्छा। पैर लगता भी है तो साइड मतलब उस पर जोर नहीं आता है। इसको वैसे कवर करना चाहिए था, है ना? हाँ, ये थोड़ा इन्होंने वही ना कॉस्ट कटिंग करके 47,000 रुपए में भी थोड़ा बहुत चिंदी चोरी कर रखी है। ये तो मेरे को कहना पड़ेगा कि 2-3 हजार और ले लो, डब्बा ढंग का बना दो। हाँ सही बात। तो यार 47,000 रुपए में कोई भी मैनुअल कार को आप ऑटोमेटिक या फिर IMT कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। बिल्कुल। अच्छा, आप एक स्टोरी बता रहे थे आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि इसमें एक बार हथौड़ा मारने में ही छेद हो गया है क्या? हाँ, वो जो लगा रहे थे हाँ। आगे बिल्कुल क्लच के पास ही इसका सिस्टम है, उसको बॉडी पे फिक्स करना होता है, तो 2 स्क्रू से होता है। तो बता रहे थे कि अब उन्होंने वो नहीं होता पंच होता है छोटा सा, ऐसे हथौड़ा मार के ठक छेद हो जाते, तो सीट पे उसने मेरे पे लिटरली दो बार मारा और बाहर निकल गया। मैंने कहा हो गया? कहता हाँ। मैं कह रहा मारुति का लोहा वही मजबूत है जहाँ जरूरत है, जहाँ वजन नहीं पड़ना मारुति तो पतली चादर लगा देता कतई। अच्छा। जैसे ऊपर का है ना दरवाजे का, तो थोड़ा सा मोटा होगा। हाँ। अब अर्टिगा बिल्ड क्वालिटी मारुति के स्टैंडर्ड्स में भी अच्छी है, हाँ। लेकिन नीचे जहाँ पे वजन नहीं पड़ना ना, मतलब ही नहीं। अब वो बता रहे थे 2 दिन पहले मैंने इको स्पोर्ट पे करा ये काम। हाँ। यही काम इको स्पोर्ट पे लगा कर मेरे को ड्रिल पे करना पड़ा, हो ही नहीं रहा था। तो वो बिल्ड क्वालिटी तो है ही है फिर अपनी जगह। अब सर फिर इको स्पोर्ट है भी तो हाथी का बच्चा, फिर ये तो इतनी है। भारी गाड़ी है वो, एफिशिएंसी फ्यूल एफिशिएंसी उसकी मतलब कतई बर्बाद है। पेट्रोल के ऑटोमेटिक में अंदर 8-9 का एवरेज देती है वो, मेरे को दोस्त बता रहा था। मैं कहा यार फिर तो जहर ही है ना ये गाड़ी। बड़े प्यार से चला रहा हूँ मैं इसको, और थोड़ा कोशिश भी कर रहा हूँ ना इसको बढ़िया तरीके से खींच के चलाने की, तो ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है ये सिस्टम मेरे साथ। सीधी सी बात है। और ट्रैफिक में क्या ही चला लोगे आप, बात है सारी ना? वही है। हाँ। आप जो बोल रहे थे ना कि 40 से ऊपर अगर स्पीड रहती है तो ये खुद से क्लच नहीं दबता। ये चीज मैं ढंग से एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाऊँ, 40 से ऊपर चलाने मिलता नहीं है दिल्ली में। अच्छा। बात सारी इतनी है। सही बात 40 से ऊपर कहाँ चला लोगे? जहाँ थोड़ी सड़क खाली मिलेगी वहां पर स्पीड कैमरा लगा है, बिल्कुल। क्या कर लोगे आप फिर? ये बताओ कि वारंटी वगैरह क्या सीन है इसका? वारंटी वगैरह कितनी मिलती है? वारंटी इन्होंने साल भर की बोली है अपनी तरफ से, अच्छा। कि साल भर में कोई भी सिस्टम खराब हो कुछ भी हो, बकायदा एक पर्चा दिया था, मतलब बिल कटाया बकायदा मेरे नाम पे, इक्विपमेंट में कितना क्या है, कितना GST, सब कुछ प्रॉपर इनवॉइस है। ऐसा नहीं है 2 नंबर वाला काम नहीं है, कच्ची रसीद वाला काम नहीं है। वो सारा उन्होंने भेजा था साथ में सिस्टम के ही। पूना से बेसिकली मैंने जब ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, तो उन्होंने पूना से फिर शिफ्ट किया इसको, कुरियर करा। 3-4 दिन उसमें लगे थे। फिर उसके अगले दिन जब उनके पास पहुंच गया महिंदर जी के पास, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कीर्ति नगर में उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वहाँ पे फिर उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। तो सुबह हम लोग 9 बजे 8:30 बजे करीबन लगे थे, 4 बजे जाके इंस्टॉल हो पाया धरन से। अच्छा। तो ट्यूनिंग भी करनी पड़ती है, फिर वो पूना फ़ोन पे भी लगे पुणे वालों से, उनके इंजीनियरों से, वो बता रहे हैं इसको इतना घुमाओ, इसकी इतनी सेटिंग करो, इधर वोल्टेज चेक करो, वो सब अपना चल रहा था उनका। तसल्ली बख्श काम करके दिया उन्होंने। उन्होंने बोला कि अब बार तो मैं आ नहीं सकता ना इसको करने, तो एक बार करूंगा जो भी है। बाकी मोहिंदर जी का ये है कि घर बुलाना है, कहो कि मेरे घर आके लगा के जाओ, तो 2,000 रुपये और लेंगे होम डिलीवरी के। इस सिस्टम की अच्छी बात ये है कि ये सिस्टम को, ये जो पूरा डब्बा है, ये जितना भी है, आप खोल के दूसरी गाड़ी में भी लगा सकते हो, जो कि ऑटोमेटिक गाड़ी में पॉसिबल नहीं है। आपकी गाड़ी आप बेचते हो 5-6 साल बाद, तो ऑटोमेटिक गाड़ी वैसी की वैसी जाएगी। इसमें क्या है, आपकी मर्जी, आप दूसरी गाड़ी में लगाना चाहते हो तो खोल के दूसरी गाड़ी में लगा लो, सिंपल सी बात। जैसा मन करे। आप एक बात बताओ कि कोई गाड़ी देखी है इस सिस्टम के साथ जो काफी लंबी चल चुकी हो? जिनकी मैंने देखी थी वो 1.5-2 साल से चला रहे थे। अच्छा। तो वही देखी, अपने अलावा अपनी देखी, उसके अलावा देखी नहीं। और बाकी जिन्होंने लगाया मोहिंदर जी ने, उनकी गाड़ी में तो लगा ही हुआ था। अच्छा। तो वो तो खैर अब उनके साथ ये है ना, थोड़ा सा मिसलीडिंग भी हो सकता है। हाँ। तो वो तो अच्छा ही बोलेंगे ना अपने मुंह से। तो ये है कि हालांकि अपने मुंह से तो ये कह रहे थे कि 5 साल से तो मैं चला रहा हूँ, ये लगा हुआ है मेरे सामने।
तो अब ठीक है, अब बाकी उनका थोड़ा घिस भी रखी थी चीजें, देख के लग रहा था हाँ ठीक ठाक चला, जैसे नॉब पे स्क्रैचेस काफी थे, तो वो तो टाइम के साथ ही लगे ना, हाथ से कौन लगाता है। बिल्कुल तो देख के लग रहा था कि हाँ इनका लगा हुआ है, जो 4-5 साल बोले तो एटलीस्ट 3 साल तो लगा ही हुआ है सिस्टम। मतलब ये है कि शुरू के 1-1.5 साल चल गया, उसके बाद मैं नहीं मानता फिर चीज इतनी आसानी से खराब होती है, क्योंकि अगर कंपनी ने उसको वारंटी पीरियड तक सस्टेन करने लायक बनाया है तो वो फिर आगे भी चली जाती है। ये जनरली हर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अप्लाई करता है। और है क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही तो है। जब उन्होंने लगाया तो एक एक चीज मैंने देखी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ तो मेरा रुचि भी ज्यादा थी, मैंने समझा पूरा मैकेनिज्म, एक एक उसमें आईसी कौन सी लग रही है, उसमें मतलब उसमें रजिस्टर कैपेसिटर क्या क्या नहीं लगा हुआ, तो समझ में आ रहा था कि सर्किट ही तो है, क्या ही होगा इसको। बाकी फ्यूज उसमें 2-2 दे रखे हैं, आगे 2 फ्यूज नीचे 1, 3 फ्यूज दे रखे हैं। खराब अगर हो सकता है कुछ तो वो ओवर करंट या अंडर करंट की वजह से हो सकता है, दोनों केस में फ्यूज उड़ जाएगा, बात खत्म, वो आपके सिस्टम को तो प्रोटेक्ट कर ही लेगा। कोई प्रिकॉशन तो होगी इसको इस्तेमाल करने की जो उन्होंने बताई होगी। हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से ये बोला था कि इसका जो सिस्टम है इसको गाड़ी ऑफ करने से पहले ऑफ कर दो और ऑन इसको गाड़ी ऑन करने के बाद ही करो, क्योंकि जब गाड़ी ऑफ या ऑन होती है तो एकदम से करंट ड्रॉप और राइज होता है, इट कैन कॉज डैमेज। अब उसके लिए फ्यूज है, वो अपनी जगह है, लेकिन फ्यूज पे लोड अगर डाले बिना काम चल जाए तो ये उसका उपाय है। हालांकि कभी कभी होता है, जैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है कभी कभी, तो जैसे अब मैं गियर डाउन करना भूल गया, परसों की बात है, चौथे पे ही चलाई जा रहा हूँ तो बंद हो ही गई, चौथे पे नहीं संभाल पाएगा ना जीरो की स्पीड को, बिल्कुल, तो बंद हो गई तो बंद हो गई, तो उतना तो ये झेल ही लेगा ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि हाँ आप इसकी ओवरऑल लाइफ बढ़ा लोगे ये प्रैक्टिस अपना के, तो वो मेरी प्रैक्टिस में आ चुका है। मैं ऑफ करता हूँ गाड़ी, उससे पहले मेरे को पता भी नहीं चलता मैंने कब ऑफ कर दिया, वो मेरे प्रैक्टिस में आ चुका है। 2 दिन पहले मेरी वाइफ ने भी चलाई है गाड़ी, तो उसको कुछ रीजंस की वजह से वो ड्राइव नहीं कर रही थी कम से कम 6 महीने से। अच्छा, तो अब उसने चलाई उसके बाद जो उसको मजा आया क्योंकि जब लास्ट टाइम उसने चलाई थी तो वो फंस गई थी भयानक जाम में। कहती मेरा घुटना सूजने जैसा हो गया था घर आते तक, उसको थोड़ी घुटने में उस समय प्रॉब्लम हो भी रखी थी, चोट लग रही थी तेल की, तो उसकी वजह से उस दिन उसकी हालत खराब हो गई। तो उसने परसों चलाई, कह रही यार सबसे बड़ी समस्या ही क्लच डालना है, क्लच दबा के गियर बदलना ही तो सबसे बड़ी समस्या है ड्राइविंग में। बिल्कुल, वही सॉल्व हो गई तो हाँ मेरी वाइफ सेटिस्फाइड है, मतलब बीवी खुश होनी चाहिए सिस्टम से, बाकी चल जाता है। तो ये थे एक ऑटो क्लच के संतुष्ट ग्राहक जो कि काफी मजे ले रहे हैं, ट्रैफिक में एंजॉय कर रहे हैं अपनी गाड़ी को। और कुछ टाइम पहले जो है ट्रैफिक में यही गाड़ी बहुत बड़ा बर्डन बन गई थी इनके लिए। हालांकि इटिगा का क्लच जो है, पेट्रोल इटिगा का क्लच इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो आप भी लगवा सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि और गाड़ियां भी चलाऊं ऑटो क्लच में, जो अभी जिसमें इंस्टॉल हुआ है, डिफरेंट मेक की, डिफरेंट मॉडल की। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ना इस गाड़ी को चलाने का मौका दिया, मजा ही आ रहा है मुझे। और स्पेशली हम पहाड़ों में चला रहे हैं इस गाड़ी को।